स्वागत है आप सबका टारगेट होम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रैक्टिस सेट। जितने भी रेलवे के बच्चे फ्रेंड्स हैं और जितने भी छात्र छात्राएं एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए यदि दोस्तों प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर मैथमेटिक्स में, यानी दोस्तों मैथ के क्वेश्चन में उन्हें दोस्तों सॉल्व करने में यदि दिक्कत आ रही है तो आज के बाद बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि मैं आपके लिए लाया हूँ यहाँ पर प्रैक्टिस सेट। जितने भी छात्र यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के हैं और जितने भी छात्र एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ प्रैक्टिस सेट मैथमेटिक्स का, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट होंगे। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। और दोस्तों मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा लगा मेरा वीडियो, क्योंकि दोस्तों जो मैं आपके लिए कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा वो मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और जितने भी PYQ हैं और यहाँ पर दोस्तों सभी यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिट होंगे। तो जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ पर प्रीवियस ईयर की तैयारी अगर करें, PYQ के यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो लेट्स प्ले फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट रेलवे और एसएससी जीडी के लिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने गिवन है और इससे दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे। क्वेश्चन कर रहा है 8 की पावर 2/3 का मान होगा, यानी कितना मान होगा ये हमें दोस्तों फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल ही सिंपल मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया, 8 की घात 2/3 है। अब दोस्तों हम 8 को कैसे लिख सकते हैं वो ध्यान देने की बात है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 और इसके ऊपर तो पूरी घात लगी हुई है 2/3। अब दोस्तों यहाँ पर यदि घात के ऊपर घात होती है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, यानी गुणा में आ जाती है। तो 2 की घात 3 है और मल्टीप्लाई करेंगे 2 की घात 3, यानी 2 की घात 3 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखना ध्यान की बात, ध्यान देने की दोस्तों बात यह है कि यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा और यहाँ पर इसकी घात 2 बचेगा, यानी यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 की पावर 2 बचेगा। और 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4 होती है। और यही इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, समझाने का तरीका कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट जरूर करके जाएं कि कैसा लगा मेरा वीडियो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है और इसे भी दोस्तों ध्यान से हम रीड करेंगे और आसानी से इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 500 यानी 500 का 20% यानी 25% का 20% क्या होगा, यानी दोस्तों हमें इसके मान का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना, क्योंकि यहाँ पर अब देखिए 500 हमने लिया, यानी 500 दोस्तों का मतलब होता है यहाँ पर गुणा और इसमें भी का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो 500 का मल्टीप्लाई 25%, दोस्तों प्रतिशत का साइन हटता है तो बटे में कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। इसके बाद अगला हमें क्या उतारना है 20%। अब दोस्तों यहाँ पर भी प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना आपको वीडियो में समझ में आ रहा होगा। अब 100 एकम 100 और 100 पंजे यहाँ पर टोटल भी पूरा कर जाएगा, 500 आ जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी जे जाएगा 20 से। अब यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, यानी 25। तो 25 इज़ द करेक्ट आंसर है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, समझाने का तरीका कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते जाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है और दोस्तों सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से वीडियो को देखते हुए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि दोस्तों जितने भी बच्चे यहाँ पर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी और जितने भी बच्चे यहाँ पर जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सभी छात्र छात्राओं के लिए मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी आपको अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलते हैं इसके दोस्तों क्वेश्चन पर। सबसे पहले कह रहा है कि 25 वर्षों का क्रय मूल्य। तो दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से हम रीड करेंगे और आसानी से दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनमें से 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि का प्रतिशत हमें निकालना है कि कितना होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से हम रीड करेंगे और इसे दोस्तों आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो हमने लिख लिया 25 वस्तुओं का मतलब होता है मल्टीप्लाई और क्रय मूल्य का मतलब होता है CP, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ये बराबर किसके है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इतना तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। तो हम CP और SP का हम रेशियो ले लेंगे, यानी अनुपात लेंगे। तो CP का मान कितना आ जाएगा 20 यानी 20 और SP का मान आ जाएगा 25 यानी 25 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 5 चौक 20 और 5 25, यानी 4:1 का मान आया, यानी CP और SP का जो रेशियो आया वो कितना आया, 4 और 5। अब हम देखेंगे कि इसे दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान से देखना।
सबसे पहले 4 से वस्तु अगर 5 में गई है तो 1 का प्रॉफिट होगा किस पर, 4 से होगा, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। 4 से जब 100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25% का राइट आंसर आएगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते जाएँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आप सामने गिवन है और इससे दोस्तों आसानी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं ध्यान से। 2 पाइप ए एंड बी टैंक को 20 मिनट में और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। मित्रों, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर जीडी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान से देखना। सबसे पहले टैंक हमने ए ले लिया ए, और ए किसी टैंक को कितने 20 मिनट में भरता है। इसके बाद हमने ले लिया टैंक बी, और बी उस टैंक को कितने 30 मिनट में भरता है। यानी 2 पाइप हमने ले लिए ए एंड बी। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों का हम ले लेते हैं एलसीएम, जो कि कितना आएगा 60 आएगा, यानी 60 आएगा। और जो 60 है ये हमारा हो गया टोटल वर्क। जैसे हम टाइम एंड वर्क में करते थे तो टोटल वर्क हो गया। इसके बाद जब काटेंगे तो 20 यहाँ 60 आ जाएगा, 30 दूनी 60 आ जाएगा। और ये जो 3 और 2 जो आया है ये आया है इफिशियंसी है। अब इसके बाद हम टोटली हम काम निकालेंगे, यानी समय निकालेंगे, तो टोटल वर्क और बटे में इफिशियंसी कितनी है 5 आ जाएगा। तो 5 एकम 5, और 5 से जब 60 यहाँ पर काटेंगे पूरा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करते जाएँ। और ये 12 जो आएगा वो किस में आएगा, वो आएगा मिनट में, कि 12 मिनट में ये टैंक दोनों अगर भरेंगे हैं, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ तो टैंक को भरने में 12 मिनट लगेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो आपके सामने गिवन है और इससे भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर 25 डिग्री एंड प्लस का साइन स्क्वायर 65 डिग्री का मान होगा। यानी साइन स्क्वायर 25 डिग्री 25 अंश, यानी और प्लस का साइन स्क्वायर 65 अंश का मान हमें बताना है। तो क्वेश्चन नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल दोस्तों क्वेश्चन है। सबसे पहले साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस करेंगे यहाँ पर कितना, साइन स्क्वायर कितना 65 डिग्री। इतना तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर साइन स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री ऐसी एच लिखा रहेगा, और प्लस का यहाँ पर भी हम लिखेंगे साइन स्क्वायर। दोस्तों 65 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस का 25 डिग्री। बताइए, आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब दोस्तों आपने हाई स्कूल यानी 10वीं के पेपर में यहाँ पर परीक्षा में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस सीटा कितना होता है, कॉस सीटा होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा वही कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। इतना तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब मित्रों यहाँ पर एक बात बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपने मान पढ़ा होगा। एक यहाँ पर वो होता है सर्वसमिका होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो मान होता है वो उसका होता है 1। अब यहाँ पर थीटा की जगह है कितना 25 डिग्री है दोनों में, तो ये नहीं इसका भी मान कितना होगा हमारे पास 1 होगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री का मान कितना होगा 1। क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो थीटा के मान है वो दोनों यहाँ पर इक्वल हैं, यानी बराबर हैं। तो इसका मान दोस्तों 1 होगा। और यही एक सर्वसमिका के द्वारा किया गया सिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है और इसे भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे भी ध्यान से रीड करना। क्वेश्चन है किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो उसका दूसरा विकर्ण कितना होगा ये हमें बताना है। दोस्तों समचतुर्भुज है तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले जो समचतुर्भुज है, मान लिया हमने कि ये एक हमारा क्या है समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं समान होती हैं। और अब इसे दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है एरिया वो कितना है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई बाई D2 ये होता है। और यहाँ पर ये जो विकर्ण है ये यहाँ पर ये वाले विकर्ण है कि ये विकर्ण का मान पता है, दूसरा विकर्ण हमें निकालना है। तो यहाँ पर एरिया हमारे पास कितना है 150 है, तो ऐसे लिख लिया। इसके बाद क्या है 1/2 D1 यानी पहले विकर्ण का मान 10 है और दूसरे विकर्ण हमने मान लिया x उसका मान है। अब इस पर काटेंगे 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 और 5 से काटेंगे तो 5 तियां 15 यानी 30। तो यहाँ पर जो x का मान आ जाएगा दूसरा विकर्ण वो कितना आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा 30। और यही इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करते जाएं। और प्लीज़ वीडियो को यदि मेरा अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके सामने गिवन है और इसे भी दोस्तों ध्यान से रीड करना। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2/3 4/9 और 5/6 का एलसीएम बताइए कितना होगा। एलसीएम का मतलब होता है लासापा, यानी हमें लासापा बताना है लघुत्तम समापवर्त कि कितना होगा। तो दोस्तों यदि भिन्न में यदि कोई भी संख्याएँ मिल जाएँ और उनका हम लासा निकालें तो कैसे निकालते हैं देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले हमने सभी की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 2/3 4/9 एंड
5/6 इस टाइप से। अब मित्रों यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पर जितने भी जो वैल्यू ऊपर हैं 2, 4 और 5, इनका तो हम ले लेते हैं एलसीएम, यानी ऊपर ले ले। यदि एलसीएम पूछेगा तो ऊपर लिखेंगे एलसीएम और नीचे लिखेंगे एचसीएफ, मतलब यहाँ पर मासा, यानी जितने भी जिसकी यहाँ पर वैल्यू पूछेगा यहाँ पर क्वेश्चन में, वो वैल्यू हम लिखेंगे ऊपर और यहाँ पर जो नीचे बचती है वो लिखते हैं नीचे। यानी ऊपर वाली संख्याओं का लेंगे एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का लेंगे एचसीएफ, मतलब नीचे वाली संख्याओं का लेंगे हम मासा। तो ऊपर वाले का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 20, दोस्तों हम निकाल कर देख लेना, और नीचे वाले का मासा आ जाएगा वो आ जाएगा 3। तो 20/3 इज़ द राइट आंसर। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते जाएं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मित्रों यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नोट्स, और तभी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। इसके बाद मैं कुछ आपको कंटेंट यहाँ पर बताऊँगा वर्ग में, क्योंकि जो वर्ग में की यहाँ पर कुछ मैं प्रॉपर्टीज़ आपको बताऊँगा। ये एक हमने मान लिया कि यह क्या है, यह एक स्क्वायर है यानी वर्ग है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे कि मैं एक यहाँ पर डालूँगा विकर्ण, वर्ण विकर्ण मैंने डाल दिया। ध्यान से वीडियो को देखना। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके और दोस्तों चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। और ये हमारा क्या है, विकर्ण है। अब दोस्तों विकर्ण में क्या होता है कि यहाँ पर जो विकर्ण का मान होता है वर्ग में वो होता है √2a। तो यहाँ पर जो विकर्ण की बात करें, वर्ग की विकर्ण, तो विकर्ण बराबर कितना हो जाता है √2 × a, √2 × a आ जाएगा। और इसकी जो भुजा की बात करें वर्ग में, तो भुजा सबकी बराबर होती हैं, तो भुजा आ जाएगा ए। और इसकी बात करें परिमाप की, यानी वर्ग का जो परिमाप होता है यानी वो कितना आ जाता है 4a। तो ये बात हुई है हमारी वर्ग की। इसके बाद नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो हम करेंगे अब बात, वो ध्यान से देखना वीडियो को, और वो हम बात करेंगे दोस्तों इसकी आयत की। एक हमने ले लिया आयत। आयत में क्या होता है, ये होती है लंबाई और ये होती है इसकी चौड़ाई। तो इसकी यदि एरिया की बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसके बाद दोस्तों इसकी विकर्ण की बात करें यानी डायगोनल की बात करें, विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा, तो विकर्ण बराबर हो जाएगा l² प्लस का यहाँ पर b², और वो भी हो जाता है रूट में। इसके बाद दोस्तों इसकी बात करें परिमाप की, यानी यहाँ पर परिमाप कितना हो जाएगा आयत का, तो आयत का परिमाप जो हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में l + b। और ये दोस्तों जितने भी मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पर बता रहा हूँ ये सभी दोस्तों अपनी एक नोटबुक कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को रोककर वीडियो को लाइक करते जाएँ और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। तो यही इस दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब दोस्तों चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नया यहाँ पर फॉर्मूला पर, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ पर सर्कल की, यानी एक वृत्त है और वृत्त में यहाँ पर क्या यहाँ पर कंडीशन होती हैं वो ध्यान से देख लेना। वृत्त में एक यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं कि बीच में एक पॉइंट है और यहाँ पर एक इसकी त्रिज्या है, और यहाँ पर पॉइंट है कोई बिंदु P है, और यहाँ पर स्मॉल r इसकी रेडियस है। और यहाँ पर अब यहाँ पर बताया जाए कि इसका एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वो होता है πr²। और यहाँ पर वृत्त की यदि परिधि की बात करें, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि यहाँ पर कितनी होती है, वो होती है 2πr। तो ये दोस्तों सभी आप कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अपनी एक नोटबुक कॉपी पे नोट जरूर कर लें कि वृत्त की परिधि 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। और यही मेरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की यदि बात करें तो वो दोस्तों ध्यान से देखते जाएं, और सभी मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घन की बात करें तो घन में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि घन का यहाँ पर क्या होता है आयतन, और घन का आयतन जो होता है वो होती है भुजा की घात 3, यानी भुजा की घात 3। इसका CSA यानी कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 4a², और इसका TSA यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कितना होता है 6a²। इसकी दोस्तों डायगोनल की बात करें स्मॉल d, तो वो होता है √3 × a। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट किसके हैं, तो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट हैं वो होते हैं घन यानी क्यूब की। और ये सभी बेटा यहाँ पर नोट जरूर अपने कॉपी पे या नोट्स वाली जो कॉपी है आपके पास वो यहाँ पर नोट जरूर कर लें। ये जो मैंने आपको मान बताया ये क्या है, यही एक घन है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो हम बात करेंगे इसकी, ध्यान से दोस्तों देखते रहना। नेक्स्ट यदि कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर ये घनाभ भी आ जाता है, और घनाभ का यहाँ पर आयतन यानी वॉल्यूम इसका पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा LBH। घनाभ का जो वॉल्यूम होता है आयतन वो होता है LBH। इसे भी आप दोस्तों नोट करते जाएं LBH, घनाभ का आयतन LBH। और इसकी बात करें तो दोस्तों ये होता है LBH। इसके बाद हम यदि आगे हम कॉन्सेप्ट की बात करें कि यहाँ पर घनाभ का यहाँ पर डायगोनल कितना होगा तो वो होगा L²।
प्लस का यहाँ पर बी स्क्वायर और प्लस का होगा यहाँ पर एच स्क्वायर। और ये जो तीनों फॉर्म होती हैं ये यहाँ पर रोड में होती हैं। इसके बाद सी एस ए यानी इसका कर्व सरफेस एरिया जो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, और बाहर इसका कितना हो जाएगा, बाहर इसके होता है स्मॉल एच। और दोस्तों सभी जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों अपनी नोटबुक कॉपी में जरूर नोट कर लें। और इसका जो घनाव का टी एस ए होगा यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होगा 2 ब्रैकेट में यहाँ पर एल बी प्लस का बी एच और प्लस का एच एल। तो ये इसका क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा घनाव का। और मित्रों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। और ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। अब दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की यदि बात करें तो मैं आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या नेचुरल नंबर के बारे में बताऊँगा। अब सबसे पहले दोस्तों हेडिंग आप डालेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की यदि बात करें नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में दोस्तों हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की यदि दोस्तों हम बात करेंगे तो नेचुरल नंबर क्या होती हैं 1 2 3 4 5 यानी जितनी भी जो गिनती होती हैं वो होती हैं नेचुरल नंबर। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट की हम बात करें होल नंबर, यानी होल नंबर के बाद यहाँ पर बात करें कि पूर्ण संख्याएँ कितनी होती हैं। तो पूर्ण संख्याओं का जो यहाँ पर 0 से स्टार्ट होती हैं और 1 2 3 4 डैश करके चलती हैं उससे हम बोलते हैं होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होती हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर यहाँ पर होती हैं अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 एंड 13 यानी जो संख्याएं अपने आप से कट जाएँ और एक से कट जाएँ उसे हम बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर। और यही इस क्वेश्चन में जो मैं आपको कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ वो एक कॉपी में जरूर नोट कर लेना। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की यदि बात करें तो हम बात करेंगे यहाँ पर रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर यानी रेशनल नंबर की बात करें तो जो संख्याएं हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे बोलते हैं रेशनल नंबर। और इन रेशनल नंबर क्या होता है, जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं इन रेशनल नंबर। तो ये दोस्तों सभी कॉन्सेप्ट हैं जो अपनी नोटबुक कॉपी पे जरूर नोट कर लें और ये संख्याएँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट यदि कॉन्सेप्ट में बात करें तो हम बात करेंगे इवन नंबर की, EVEN इवन नंबर। और इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्याएँ क्या होते हैं यहाँ, तो यहाँ पर 2 4 6 8 10 यानी जो 2 से कट जाएँ वो सभी सम संख्याएँ होती हैं। इसके बाद विषम संख्याएँ यानी ऑड नंबर क्या होती हैं, तो विषम संख्याएँ वो होती हैं जो 2 से ना कटें यानी 1 3 5 7 9 डैश। तो दोस्तों ये सभी जो मैंने आपको आज प्रेजेंटेशन यहाँ पर जो फॉर्मूला बताए हैं, कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो वो अपनी नोटबुक कॉपी में दोस्तों नोट जरूर कर लें। और ये जो फ्रेंड्स मैंने आपको सभी कॉन्सेप्ट में यहाँ पर जो मैं आपको सीरीज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट रेलवे की, तो जितने भी छात्र छात्राएँ हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे में कॉन्सेप्ट धमाकेदार वीडियो के साथ डेली की डेली आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।